जय संविधान। मैं कवयित्री सुनीता बौद्ध आज मानवर काशीराम जी के जन्म जयंती पर आप सभी को बहुत सारी मंगल कामनाएं प्रेषित करती हूं और उम्मीद रखती हूं कि आप सभी साहब जी के मार्ग पर चलकर उनके सपनों के भारत को कामयाब बनाने में अपना विशेष योगदान देंगे। रूप में हमारे बीच में आए हमारे मसीहा, हमारे मार्गदाता, हमें अच्छी जिंदगी देने वाले मानवर काशीराम जी को मैं सशक्त नमन करती हूँ। उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेती हूँ और कहना चाहती हूँ, सुनिएगा कि हे राजनीति के सफल फिरोधा, हे राजनीति के सफल फिरोधा, मेरा कोटिस तुम्हें नमन। हे राजनीति के सफल फिरोधा, मेरा कोटिस तुम्हें नमन। ऋणी रहेंगे सदा आपके, ऋणी रहेंगे सदा आपके भारत के सारे बहुजन। ऋणी रहेंगे सदा आपके भारत के सारे बहुजन। संघर्ष किया वंचितों के हित, संघर्ष किया वंचितों के हित, फरस से पहुंचा दिया अरस। संदेश दिया बैक सोसाइटी, संदेश दिया पे बैक सोसाइटी और बीएसपी का किया गठन। संदेश दिया पे बैक सोसाइटी और बीएसपी का किया गठन। वाकई में बाबा साहब जी के बाद अगर हम बहुजनों के उद्धारक कोई हैं तो काशीराम जी हैं। हम उनके कारवां को, उनके संघर्ष को, उनके त्याग को कभी भूल नहीं सकते। उनके हमेशा हम ऋणी रहेंगे। और मैं एक मुक्तक आगे रखना चाहती हूँ कि चले मिलो पैदल साहिब। ये मुक्तक बाबा साहब जी के बाद काशीराम जी के त्याग, संघर्ष, बलिदान को इंगित करता है। तो सुनिएगा कि चले मिलो पैदल साहब और कोसों साइकिल दौड़ाई। चले मिलो पैदल साहब और कोसों साइकिल दौड़ाई। वस्त्र फटे ही लपेट तन पर, करी बहुजन की अगुवाई। वस्त्र लपेट फटे तन पर, करी बहुजन की अगुवाई। आप सभी अच्छा सुन रहे हैं। साधुवाद आप सभी का। आगे बढ़ती हूँ कि चले मिलो पैदल साहब और कोसों साइकिल दौड़ाई। आज हम गाड़ियों में घूम रहे हैं। हमें साहब जी का किया हुआ वो संघर्ष, साइकिल पे बिताए हुए वो दिन याद करने की जरूरत है, अपनी पीढ़ी को बताने की जरूरत है कि चले मिलो पैदल साहब और कोसों साइकिल दौड़ाई। वस्त्र फटे ही लपेट तन पर, करी बहुजन की अगुवाई। कर दी सक्रिय भारत में राजनीति बहुजन की। कर दी सक्रिय भारत में राजनीति बहुजन की। इसी बाबत की साहब ने कुर्बान अपनी तरुणाई करी। इसी बाबत साहब ने कुर्बान अपनी तरुणाई। काशीराम जी ने, साहब जी ने हमारे लिए अपने जीवन को कुर्बान किया, अपनी जवानी को उन्होंने बर्बाद किया और हमें एक ऐसा रास्ता देकर गए जिस पर हमें आज चलने की जरूरत है। उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की जरूरत है। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सभी को पुनः साधुवाद। आगे बढ़ती हूँ कि संघर्ष का पर्याय बना मेरे साहब का सफरनामा। आप लोग थोड़ा मुझे सराहेंगे तो अच्छा लगेगा कि संघर्ष का पर्याय बना मेरे साहब का सफरनामा और जिसके आगे मनुवाद का हो गया ढीला पाजामा। संघर्ष का पर्याय बना मेरे साहब का सफरनामा और जिसके आगे मनुवाद का हो गया ढीला पाजामा। द चमचा एज लिखी एक पुस्तक, द चमचा एज लिखी एक पुस्तक, करने को उनसे सावधान। द चमचा एज लिखी एक पुस्तक, करने को उनसे सावधान और बहुजन विकास के दरवाजे को पहना दिया नया अमली जामा। बहुजन विकास के दरवाजे को पहना दिया नया अमली जामा। आज हम सत्ता पाकर के, आज हम मायावती जी जैसे महापुरुष को उन्होंने जो बागडोर दी, बागडोर उनको सौंपी, उसके बाद
भारतीय बहुजन राजनीति में जो हलचल हुई और उसके बाद हम सत्ता तक पहुंचे, काशीराम जी कहते थे कि हमारे पास सभी दुखों का निराकरण हो सकता है और वो निराकरण की चाबी है सत्ता की चाबी। तो आगे मैं कहना चाहती हूँ, ये आगे का मुक्तक साहब जी के व्यक्तित्व को दर्शित करेगा। पुनः साधुवाद पढ़ना चाहूंगी कि न डर न भय न खौफ तनिक। मानवर साहब कैसे थे, आज हम डर जाते हैं कि न डर न भय न खौफ तनिक मंचों से देते थे ललकार। न भय न खौफ न डर तनिक मंचों से देते थे ललकार। तिलक तराजू और तलवार इनसे रहना तुम होशियार। तिलक तराजू और तलवार इनसे रहना तुम होशियार। 85 हक हमें दीजिए। मानवर साहब क्या कहते थे कि 85 हक हमें दीजिए, अपना तुम 15 ले लो। 85 हक हमें दीजिए, अपना तुम 15 ले लो। जिसकी जितनी संख्या हो उसका उतना हिस्सेदार। जिसकी जितनी संख्या हो उसका उतना हिस्सेदार। ये जो बिगुल बजाया था बाबा साहब जी के बाद हमारे बहुजनों को हक अधिकार दिलाने के लिए, वो वाकई में हमारे लिए एक ऐसा कभी न भूलने वाला मिशन है जो हमारे वंशजों को बताने की बहुत जरूरत है। कि एक चमचाओं की बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है। उस समय मुझे काशीराम जी की पुस्तक द चमचा ये याद आ रही थी और मैंने उसमें से कुछ पंक्तियां निकाली और मैंने वही बैठकर ऑफिस में उन चमचों को देखते हुए एक मुक्तक लिखा था और वो मैंने अपनी एक रील में डाला है। आप लोगों ने बहुत उसे पसंद भी किया है, तो सुनिएगा कि चमचाओं की चांदी है, हमें पहचानने की जरूरत है कि चमचाओं की चांदी है, चमकते चेहरे रहते हैं। चमचाओं की चांदी है, चमकते चेहरे रहते हैं। गुलामी करें अफसरों की तो पहरे उनके रहते हैं। गुलामी करें अफसरों की तो पहरे उनके रहते हैं। रक्त के हर एक कतरे से दास्तां की ही बू आती। रक्त के हर एक कतरे से दास्तां की ही बू आती। अनैतिक कामों से इनके के रिश्ते गहरे रहते हैं। अनैतिक कामों से इनके के रिश्ते गहरे रहते हैं, के रिश्ते गहरे रहते हैं। बस इसी के साथ मैं अपने काव्य पाठ को